हम जनवरी का स्पीडी करंट अफेयर कर रहे हैं, तो इसमें 1 जनवरी को देखते हैं। सबसे पहले कहाँ कहाँ 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो 1 जनवरी क्या-क्या हुआ था। यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें कौन-सा स्थान है, तो 6वां स्थान है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने गए हैं, जोंग सान चीन के हैं। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। एक जिला एक शिल्प और एक जिला एक उत्पाद, मतलब या फिर जीआई टैग जो भी कहें वो उत्तर प्रदेश का है। शिल्प बोले तो मध्य प्रदेश का है। किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। किस राज्य सरकार को कोविड कोविड योद्धाओं के सम्मान आगे देख कोविड योद्धा सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो उड़ीसा में लिया गया है। और टेस्ट टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल अधिग्रहण किसने किया है, तो अनअकैडमी ने किया है। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप ये कोई पढ़ाई से संबंधित कोई संस्था होगी, उसका अनअकैडमी ने उसका अधिग्रहण किया है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने लियोन मैडोका। सुगमता व्यापार में सुधार को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बना है, छठा राजस्थान बना है। किस निगरानी में पौध को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है, तो ये सुजीत की निगरानी में किया गया है। और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया के वीरमणि को किया गया है। ग्लोबल सॉकर अवार्ड किसे किस सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है, ग्लोबल सॉकर में किसी सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधु वीर को प्रतिस्थापित किया है, जो म्यांमार ने किया है। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंचा है, न्यूजीलैंड पहुंचा है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया है अपने एक राष्ट्रगान में एक शब्द को। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड सम्मानित किया है, तो लुईस हैमिल्टन को किया है। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान की है, तो पाकिस्तान के साथ की है। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है, तो मेघालय में बना है। किसकी जयंती मनाई गई 3 जनवरी को 2021 को, किसकी जयंती मनाई गई, तो जो सावित्रीबाई फुले की मनाई गई। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो जो विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाई गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे कौन रहा है, जेफ बेजोस रहे हैं, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। तूफान वेला के कारण किस देश ने अपनी 50% अधिक बिजली उत्पादन की है, तूफान वेला के कारण ये ब्रिटेन ने की है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो केरल में किया जाएगा। किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है, तो कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त किया है, ये देख सकते हैं। अब 5 तारीख की न्यूज़ देखेंगे। 5 तारीख संबंधित, तो किस देश ने गर्भपात को वैध करने के लिए एक बिल पारित किया है, तो अर्जेंटीना ने किया है। किस देश ने संसद में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है, तो अमेरिका में किया गया है। अब 6 जनवरी से संबंधित है। वर्ल्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है, केरल ने किया है। आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो प्रयास की है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। किस देश ने फ्लाइंग बिग नामक एयरलाइन शुरू किया है, तो भारत ने किया है। फ्लाइंग बिग नाम से एक एयर सर्विस शुरू की गई है, तो ये भारत के। खेलो इंडिया विंटर गेम दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, गुलमर्ग में किया जाएगा। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है, तो मणिपुर ने किया है। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं, तो गौतम चौहान बने हैं। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है करण बजवा को। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने एंटोनी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो मैरिक गारलैंड को किया गया है एंटोनी जनरल के रूप में। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन है, तो क्लेयर पोलोसाक बनाई गई हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की विषय की थीम क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल को। द क्रॉनिकल ऑफ द फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन स्थान पर रहा है? तो जेफ बेजोस रहे हैं सबसे शीर्ष स्थान पर। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.3 करोड़ एनआरआई रहते हैं? 210 देशों में एनआरआई रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? सिंधु नदी पर दी गई है। और 11 जनवरी की न्यूज़ देखते हैं। बिंदु सागर सफाई योजना कहाँ पर की गई है? उड़ीसा में की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों की आयु 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 32 वर्ष कर दी गई है। अपने संविधान को जाना नामक पहल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार में पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा ये। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुफरी में स्थापित किया जाएगा। 51वां भारतीय फिल्म महोत्सव फोकस देश कौन है? तो बांग्लादेश रहा है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक राज्य में की गई है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार के प्राप्त पैनल का प्रयोग नियुक्त कैसे किया गया? RS शर्मा को किया गया है। क्विक द्वारा KVIC क्विक द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया गया है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था मतलब। अब फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। हुरून ग्लोब 50 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 11 को किया गया है। इस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय किया गया, तो उड़ीसा को किया गया है। भारत और वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो अजय कुमार ने की है। RBI ने किस राज्य में वसंत दादा नहरी सहकारी बैंक लाइसेंस रद्द किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। एम्स में लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है, एम्स भुवनेश्वर में जीता है। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। ईज ऑफ बिजनेस डू को सुधार को लागू करने के लिए देश का 8वां राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में की गई है। 14 किस राज्य सरकार ने स्कूलों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए टेसॉल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने ये लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा शुरू की है? तो वो हरियाणा सरकार ने हवाई टैक्सी शुरू की है। USA ने किस देश में को आतंकवाद राज्य के प्रायोजक के रूप में नामित किया है? क्यूबा को किया है। DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है? ASMI। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अर्जुन मुंडा जी को किया जाएगा। सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किसे किया जाएगा? पृथ्वीपाल जी को किया जाएगा। किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो ये गुजरात राज्य ने चलाया है। सैक्रेन को पारंपरिक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सैक्रेन को मतलब ढाका में मनाया जाता है। पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निश्चित किया है? 2040 तक किया है। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो ये की है फिजी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों में जोड़ने के लिए कितनी ट्रेन शुरुआत की है? तो 8 ट्रेन की शुरुआत की है। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मनीष कुमार थे। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया था। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? तो ये बिहार में किया गया है। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसके बारे में देखते हैं कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है।
तो इसमें कर्नाटक राज्य शीर्ष पे रहा है। कर्नाटक राज्य शीर्ष पे रहा है इसमें। 43वीं कोक बोरक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा में मनाया गया है। 20 जनवरी 2021 में कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव उद्घाटन किया गया? तो झांसी में किया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव को। किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। किस राज्य सरकार ने टाइगर पार्क का नाम बदलकर कमलम किया है? तो गुजरात सरकार ने नाम चेंज किया है। किस राज्य में स्थित गोंडवाना चिड़ियाघर का नाम बदला गया? तो ये महाराष्ट्र में बदला गया है। भारत ने किस देश में 21 मिग 29 और 12 सुखोई MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस के साथ किया गया है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर के साथ हस्ताक्षर किए हैं पनडुब्बी बचाव के लिए। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर के बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने की है। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया था? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चंडी प्रसाद मोहिती को किया गया है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार ने शुरू की है। जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चतरगला सुरंग कठुआ जिला किस जिले से जोड़ेगी? तो डोडा जिले से जोड़ेगी। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस माना गया? तो पराक्रम दिवस मनाया गया, यहाँ के इस समय स्वचंद्र बोस का जन्मदिन था। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डाडनवाला में। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये किया गया मेघालय में। श्रम शक्ति पोर्टल का लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदल करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है, राजस्थान में किया गया है। ये माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है निखिल श्रीवास्तव जी को मिला है। समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर के 150 कर दी है? तो उत्तराखंड में कर दी गई है। नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है कटक में। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पुरस्कार की घोषणा शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पटना दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा अभ्युदय घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है अभ्युदय की घोषणा। किस राज्य में एक पौधा सुकृत बेटी के नाम योजना शुरू की है? तो राजस्थान में की गई है। 25 जनवरी को षष्ठी गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? तो जो उत्तराखंड की बनी थी। एक रॉकेट पर 143 बार लॉन्च करने वाला विश्व का रिकॉर्ड बनाया है स्पेसएक्स ने बनाया है। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सद्भावा? राजस्थान सीमा के साथ ऑपरेशन सद्भावा शुरू किया गया था। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। बाजार पूंजीगत के आधार पर देश की सबसे बड़ी मूल्य वाली कंपनी कौन सी है? TCS कंपनी है। किस राज्य में खोई गई नई चींटियों की प्रजाति का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु में ये। रिपब्लिक डे परेड पर शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? भावना कांति थी। वार्षिक कार्यक्रम भारत वर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला जी ने किया था। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसे चुना गया? तो ये मेघालय को चुनाया गया था।
अंकटाक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा विषय बना है? चीन बना है और दूसरा स्थान अमेरिका है। नाग पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई? तो कोलकाता में की गई है। चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ है? तो यह है कोपल में। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। ये काला कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जो एस्टोनिया की बनी है। काजा कलास पहली महिला प्रधानमंत्री है, एस्टोनिया की बनी है। एमआई इंडिया में किसके साथ मिलकर के शिक्षा हर हाथ के लिए शुरू की है? तो सोनू सूद के साथ मिलकर के शुरू की है। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली निर्माता कंपनी कौन सी है? तो टोयोटा कंपनी है। विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी है टोयोटा कंपनी है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। नई दिल्ली को किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ था? इजराइल के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए? तो दिल्ली में खोले गए हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम पर स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने किया है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत में कौन से स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर रहा है। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन कौन सा देश बना है? हंगरी बना है। थीपुसुम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस देश का माउंट मैरापोई ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का फटा है। 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। भारत ने किस देश ने सतत विकास वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो ये शुरू की गई है किसके साथ में? फ्रांस के साथ में की गई है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ है? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में 2020 में अपना देश कौन सा स्थान रहा है? 68 स्थान पर रहा है। 31 किस देश के शासक प्रमुख को वहाँ की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता प्राप्त कर दिया था? 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ये था म्यांमार। किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान ने जीआई टैग प्राप्त किया है। तो ये 31 जनवरी तक होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फरवरी की। तो फरवरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।